हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि भैया प्लीज़ स्ट्रेटेजी बनाओ जेई मेंस 2021 के लिए। तो आज ये वीडियो इसी के लिए बनाया है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको उसको फॉलो करना है फॉर अ गुड परसेंटाइल। तो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है रिवाइज योर फॉर्मूले डेली। बहुत सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको उसे डेली रिवाइज करना है क्योंकि जेई मेंस के आधे क्वेश्चन केवल और केवल फॉर्मूला लगाने से होते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी फॉर्मूले याद है तो आपसे डेफिनेटली आधे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज गिव टाइम टू ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। जनरली जो जेई 2021 के लिए 2021 के एस्पिरेंट है उनको उनके लिए ये खास बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चों एक दिन में एक सब्जेक्ट ही करते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है क्योंकि इससे मतलब पेपर के दिन आपको तीनों सब्जेक्ट देने हैं, तो ये अफेक्ट करता है। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, आपको चेंज करना है ये हैबिट अगर आपको है तो। देन तीसरा पॉइंट है सॉल्व एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे फॉर्मूले तो याद है फिजिक्स और मैथ्स के, लेकिन लगाने कब है ये हमें आता नहीं है या फिर दिमाग में स्ट्राइक करता नहीं। तो इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ दिन में उतने करो फिजिक्स और मैथ्स के। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही रूल लागू होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा आपको मतलब एक दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद डेली सॉल्व अ प्रीवियस ईयर पेपर। ये तो मतलब सारे पॉइंट्स में से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस समय के लिए। मतलब पेपर के एक महीने पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको खूब सारे मिलेंगे, सारे सॉल्व कीजिए। दिस विल हेल्प यू लॉट इन एग्जाम। आपको एक आइडिया आ जाएगा पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रोज एक पेपर सॉल्व करिए क्योंकि पेपर खूब है। जेई मेंस 2019 के लगभग 16 पेपर है, 2020 में भी लगभग 18 से 20 पेपर हुए। आपको सब पेपर आपको सॉल्व करने हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन वी हैव एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर इनऑर्गेनिक डेली। इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आता नहीं। एटलीस्ट जब से एनटीए पेपर बनाने लगा है तब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर गया नहीं है। तो रोज पढ़िए, रोज सुबह टाइम निकालिए। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है फॉर्मूले और इनऑर्गेनिक। मैंने ऊपर फॉर्मूले का पॉइंट 1 लिखा था। तो रोज फॉर्मूले और रोज इनऑर्गेनिक पढ़ना ही पढ़ना है आपको अगर इसमें मार्क्स नहीं गंवाना चाहते तो। देन वी हैव मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल नेम रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। 12th स्टैंडर्ड में जनरली नेम रिएक्शन मिलेगी आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे नेम रिएक्शन है। आप लगभग 20 से 25 नेम रिएक्शन है। आपको सब वो सारी नेम रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक पेपर में लिखना है। और रोज जैसे इनऑर्गेनिक हो गया उसके बाद ये रिएक्शन आपको पढ़नी है। हो सके तो मैकेनिज्म भी पढ़ लेना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, अल्डोर केनिजोर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद 7 पॉइंट, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए तो एनटीए अभ्यास ऐप जो है उसके पेपर भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे प्रीवियस ईयर, इसलिए अब वो बोल रहे होंगे कि क्या करें। तो एनटीए अभ्यास ऐप में रोज हर एक पेपर देते हैं एनटीए वाले, तो वो पेपर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ हेल्दी। इस समय आपको आपकी सेहत पर भी ध्यान देना है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। डू सम योगा, डू सम मेडिटेशन। मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन रिमेम्बरिंग द थिंग्स। तो मेडिटेशन तो करना ही है। और लोगों की बातों पर ध्यान भी नहीं देना है। अगर कोई कहे कि आपसे एग्जाम नहीं होगा तो मतलब आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, उनका कुछ सुने मत। कीप योर सेल्फ काम फॉर द एग्जाम। सो यही थे मेरे सजेशन कुछ। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ एग्जाम के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना चाहता हूँ मैं क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर ही दे रहा हूँ क्योंकि उसके जो वैल्यू है वो पता है मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर और मैं वही करा रहा हूँ। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ वेरी कूल एंड ब्लास्ट ईयर अहेड।